हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो में बने रहिए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं आपके बीच एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है माँ का सौतेलापन। और बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ। रीना की सौतेली माँ ने रीना के पिता को समझा बुझाकर जब 2 वर्ष बच्चे नीरज के पिता हमेशा से रीना की शादी की बात चलाई तो रीना की बूढ़ी दादी ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कहा, कुमारी रीना को काहे विधुर के पल्ले बांध रहे हो? कोई कुंवारा लड़का ना बचा दुनिया में। यह सुनकर रीना की सौतेली माँ ताली मार कर जोर से हंसी और आंखें हाथ नचा कर बोली, यह ख्याल तुमको मुझ कुमारी से अपने विधुर लड़के को ब्याहते समय नहीं आया था। यह तर्क सुनकर दादी को बोलती बंद हो गई। रीना की पढ़ाई तो बेमुश्किल इंटर तक ही हो पाई थी। उसके बाद सौतेली माँ ने रीना को घर के कामकाज में जुटा दिया। बाकी जो ताने जली कटी होती कि पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। देखो, कोई पड़े पड़े बदन पर चर्बी चढ़ रही है, इतना चमकुल बनकर बाजार क्यों जा रही हो, दूध क्यों पी रही हो, सांड बन जाओगी, वगैरह वगैरह। जब रीना को पता चला कि उसकी शादी महेश से होने वाली है तो उसने बिना कोई नानिकुर किए यह रिश्ता स्वीकार किया। कम से कम इस सौतेली माँ से छुटकारा तो मिलेगा। उसके साथ ही अपनी सौतेली माँ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रीना ने एक निर्णय लिया और खुद ही वादा किया कि वह महेश के बेटे नीरज को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दुलार देगी। सौतेली माँ के ऊपर सदियों से जो कुटिल माँ होने का कलंक लगा है वह उसे धो देगी। सौतेली माँ के प्रति लोगों का नजरिया बदल देगी। यही सोच लेकर रीना ससुराल पहुँच गई। सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और महेश का 2 साल का बेटा नीरज, इतने सदस्य थे परिवार में। महेश की पहली पत्नी यानी नीरज की माँ का स्वर्गवास हो गया था। रीना ने ससुराल पहुंचते ही नीरज की जिम्मेदारी संभाल ली। नीरज को नई माँ रीना से प्यार पाता देख आसपास वाले दबे स्वर में यही कहते, अभी अभी नई नहीं है ना, तभी लाड दिखा रही है, जरा खुद का बच्चा होने दो, फिर देखते हैं कितना प्यार लुटाती है सौतेले बेटे पर। नीरज अपनी नई माँ को खूब हिल मिल गया था। महेश भी बहुत खुश था। सौतेली माँ के खौफ से वह भी बरी हो चुका था। रीना की शादी को हुए 2 साल हो गए थे। रीना ने भी एक बेटे सूरज को जन्म दिया। अब आस पड़ोस रिश्तेदार समाज इसी पर आंख लगाए रहे थे कि अब रीना का सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा, जब तक कोई अच्छी माँ होने का नाटक करेगा। मगर रीना को खुद से किया हुआ वादा याद था कि वह दुष्ट सौतेली माँ नहीं बनेगी। लोगों को यह कहने का मौका बिल्कुल नहीं देगी कि आखिर है वो सौतेली माँ ही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। नीरज और सूरज के बीच सगे भाइयों जैसा प्यार देखकर अनजान लोगों को पता ही नहीं चला कि दोनों सौतेले भाई हैं। घर के लोग अब आश्चर्य करने लगे थे। रीना ने तो सौतेली माँ के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया है। यह सुनकर रीना का हौसला बढ़ जाता। नीरज को महेश से अपनी शिकायत करने का कोई मौका न दिया। रीना ने बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। रीना अब और भी चौकन्नी हो गई। उसने अपने बेटे सूरज को तो खूब सख्ती से समझा दिया कि सुबह एक आवाज में उठ जाया करो, लेकिन उसने नीरज पर ऐसी सख्ती बिल्कुल नहीं की। वह बहुत प्यार दुलार मनोहर से नीरज को जगाती, तब कहीं 10 बार जगाने पर नीरज जागता। स्कूल जाने से पहले रीना दोनों बच्चों को दूध और बिस्किट खिला देती। कभी तो नीरज दूध बिस्किट खा लेता, मगर कभी कभी जिद कर बैठता कि उसे नूडल्स खाकर स्कूल जाना है। शुरुआत में तो रीना ने नूडल्स बनाकर दे दिया, लेकिन फिर नीरज हर रोज नूडल्स खाने की जिद करने लगा तो रीना परेशान हो गई। उसने नीरज को समझाया कि रोज रोज नूडल्स खाने से पेट खराब हो जाता
ये सुनकर नीरज रोने लगा। रीना को सब कुछ मंजूर था मगर वह नीरज का रोना नहीं सुन सकती थी। उसने नीरज को चुप कराया और फिर सुबह नाश्ते में नूडल्स खिलाकर स्कूल भेजने लगी। अब बड़े भाई की देखा देखी सूरज भी जिद करने लगा कि उसे भी नूडल्स खाकर स्कूल जाना है। रीना ने पहले ही सूरज को प्यार से समझाया मगर सूरज नहीं माना तो रीना ने उसके चपत लगा कर समझा दिया कि नूडल्स सिर्फ संडे को मिलेंगे। तब सूरज रोते हुए बोला, मम्मी आप भैया को तो रोज नूडल देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं देती? मुझको क्यों दूध बिस्किट खिलाती हो? रीना उसकी बात का कोई जवाब ना देती। अब नीरज अपनी रीना माँ को बहुत चाहने लगा था। घर में कोई रीना से ऊंचे स्वर में बात करता तो नीरज तुरंत बोलता, मेरी मम्मी पर चिल्लाओ मत। यह देखकर रीना बहुत सिहाती और नीरज की बिल्लियाँ ले लेती। दादी भी मुस्कुरा कर कहती, हाँ हाँ बड़ी अच्छी है तेरी माँ। नीरज कहता है, हाँ मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। रीना के परिवार, जान पहचान और रिश्तेदार रीना का नीरज के प्रति प्यार देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। रीना अपने सगे बेटे सूरज को तो डांट मार देती थी लेकिन उसने नीरज का एक आंसू भी आज तक नहीं गिरने दिया। कहने वाले हर ताक में बैठे ही रह जाते कि उन्हें मौका मिले या कहने का कि आखिर है तो सौतेली माँ। पढ़ाई के मामले में भी रीना सूरज को तो जबरदस्ती पढ़ाने बैठा देती लेकिन नीरज एक बार दुलारते हुए कह देती कि माँ आज पढ़ने का मन नहीं है तो नीरज उस पर बिल्कुल दबाव न डालते, बिल्कुल प्यार से कहते, ठीक है बेटा अब तुम्हारा मन करे तब पढ़ना। और नीरज का मन कभी नहीं होता पढ़ने का। समय गुजर रहा था। दोनों बच्चे 10वीं क्लास में आ गए थे। रीना बच्चों के पौष्टिक खान पान का बहुत ध्यान रखती थी। वह बच्चों के लिए टिफ़िन में भी पौष्टिक नाश्ता रखती थी। वापसी में सूरज के टिफ़िन पे खाली मिलता लेकिन नीरज का ही ने टिफ़िन लगभग रोज ही वैसे का वैसे लौट आता। सूरज ने ही रीना को बताया, माँ भाई कैंटीन में पैटीज, पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक खाता पीता है। अपना टिफ़िन कभी रोहित को कभी मयूर को दे देता है। तब रीना ने नीरज को बहुत प्यार से समझाया, बेटा यह कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पैटीज, पकौड़ा रोज रोज खाना ठीक नहीं है, नुकसान करता है। तब रीजन प्यार से रीना के गले में हाथ डालकर कहता है, अरे माँ कुछ नहीं, सब खाते हैं। मगर अगर नुकसान करता तो स्कूल में कैंटीन क्यों होती? शुरू हो गई थी, अभी 2 पेपर हो चुके थे। आप चिंता ना करो, मैं बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहूँगा। 10वीं की परीक्षा नज़दीक होने के कारण बच्चे रात में जागकर पढ़ा करते थे। रीना नियम से दोनों बच्चों को सोने से पहले 1 गिलास दूध देती थी। सूरज तो कभी मन में कभी डांट खाकर दूध पी लेता लेकिन नीरज ने अब नया नियम शुरू कर दिया था। वह रात को दूध नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीता और चिप्स पैकेट टेबल पर रख कर पढ़ाई करता। परीक्षाएँ शुरू हो गई थी। अभी 2 पेपर ही हो पाए थे कि नीरज को पेट में दर्द की शिकायत हो गई। रीना बहुत घबरा गई। उसके पति महेश को बताया। दोनों नीरज को डॉक्टर के यहाँ ले गए। रीना भगवान से बराबर यही मांग रही थी कि नीरज को कोई बीमारी ना निकले वरना लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ है इसलिए नीरज का ध्यान नहीं रखा है। सगी माँ होती तो भला ऐसी बीमारी नहीं होती। रीना को दुष्ट सौतेली माँ कहलाने में बहुत डर लगता था। डॉक्टर ने बताया कि नीरज के लीवर में सूजन आ गई है। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। बाजार का खाना, तला भुना, डिब्बा बंद पेय पदार्थ बिल्कुल बंद करने होंगे। घर आकर रीना ने नीरज को समझाया, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, देखो जो चीज़ आपको नुकसान करती है उन्हें बिल्कुल मत खाना। नीरज ने रीना को वादा कर दिया कि वह डॉक्टर को एडवाइस मानेंगे। कुछ दिन तो नीरज ने अपना वादा बना रखा लेकिन एक दिन सूरज ने बताया, माँ एग्जाम में स्कूल कैंटीन तो बंद है इसलिए भाई वहाँ नहीं खाते हैं लेकिन वह रोजाना ठेले पर एग राइस और चिकन टिक्का खा लेते हैं। यह सुन
सुनकर रीना परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उसकी ससुराल शाकाहारी थी, दूसरे नीरज को लीवर प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि महेश बाहर दोस्तों के साथ नॉनवेज खा लेते थे, लेकिन रीना ने अपने दोनों बच्चों को मांसाहार से दूर रखा था। इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा होती थी कि रीना सौतेले और सगे बेटे में बिल्कुल एक जैसे परवरिश दे रही है। रीना हमेशा इस बात का ध्यान रखती भाई भाई में खूब प्रेम बना रह जाए, इसलिए उसने सूरज की बताई बात पर नीरज को उस दिन कुछ नहीं कहा। एक दिन नीरज एग्जाम देकर लौटा तो उसने खाना खाने से मना किया, तो रीना को मौका मिल गया नीरज को समझाने का। उसने नीरज से कहा, बेटा अभी मन नहीं है तो मत खाओ, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन बाजार का बिल्कुल मत खाना, तुम्हें लीवर की सूजन और भी बढ़ जाएंगे। नीरज ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी हाँ माँ, बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। रीना के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ कि नीरज झूठ बोल रहा है, मगर परोक्ष रूप उससे उसने नीरज के सर पर हाथ फेरा और कहा, आप मेरे राजा बेटा हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात मानोगे। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। नीरज के 65% और सूरज के 95% नंबर आए थे। सूरज ने स्कूल में टॉप किया था। रीना सूरज के अच्छे नंबर सुनकर रीना प्रसन्न हो गई और शुक्र है कि किसी ने यह नहीं कहा कि सौतेली माँ होना, तभी ध्यान नहीं रखा सौत के बेटे पर, बस अपने सगे बेटे को ही पढ़ाया। नीरज ने रीना से वादा किया कि वह इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाएगा। रीना फिर खुश हो गई। अब दोनों बच्चे जवान हो रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ बाहर भी निकल गए थे, लेकिन सूरज को जरूर माँ की डांट और मार का डर रहता था, क्योंकि रीना अभी तक सूरज को गाय बात न मानने पर महीने में 2-4 चप्पल लगा देती थी। लेकिन नीरज अपनी माँ रीना के प्यार के बूते कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो रहा था। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई का विषय चयन में परसेंट के हिसाब से दोनों को अलग अलग कॉलेज मिला। इंजीनियर की पढ़ाई के लिए सूरज बेंगलोर चला गया, जबकि नीरज शहर के ही एक कॉलेज में MBA करने लगा। रीना का नीरज बहुत सम्मान करता था और प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब रीना उसे सही और गलत का फ़र्क बताती तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। उसे लगा था जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खूब एंजॉय करना चाहिए, बंधनों में जकड़ रहना ठीक नहीं। एक बार छुट्टियों में सूरज घर आया। उसने रीना को जो बात पता चली उसने रीना को होश उड़ा दिया। सूरज ने बताया कि माँ भाई शराब पीने लगे हैं, उनके कुछ नए दोस्त बन गए हैं, वह ठीक नहीं है। भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। रीना को चक्कर आने लगा कि नीरज तो गलत संगत में पड़ गया है। उसने महेश को यह बात बताई। महेश को बहुत गुस्सा आया नीरज पर। वह उसी वक्त नीरज को डांटना चाहा था, लेकिन रीना ने उसे रोक दिया और कहा, यह बात हमें सूरज ने बताई है। अगर आप अभी नीरज से कुछ कहोगे तो वह समझ जाएगा कि सूरज ने उसकी चुगली की है। जब वह शराब पीने लगा तो वह ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाया, तब आप ही समझाइएगा। अभी कुछ कह दिया तो बेकार में ही भाई भाई में फूट पड़ जाए। गुस्से से भरे महेश ने रीना की यह बात मान ली। कुछ दिन रहकर सूरज वापस बेंगलोर चला गया। एक दिन महेश ने रीना से मिलकर नीरज की अनुपस्थिति में उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। आखिर उन्हें सबूत मिल ही गया। नीरज ने शराब की बोतल छुपा कर रखी थी। कमरे में शराब की बोतल देखकर महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसका खून खौल उठा कि आखिर कैरियर बनाने के दिन है और यह लड़का शराब में डूबने लगा। रीना तो मारे घबराहट के सर पकड़कर रोने लगी। महेश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शराब पीने का नशा चढ़ा है ना, अभी उतारता हूँ, उसका नशा कहाँ है। नीरज रीना से रोते हुए कहा, पता नहीं, सुबह से गया है। महेश और भी आग बगला उठे।
सुबह से गायब है, रात के 8 बज रहे हैं, साहबजादे लापता हैं, होश ही नहीं है कि घर की भी कोई जिम्मेदारी है, कहकर महेश ने नीरज को बुलाने के लिए जेब से फ़ोन निकाला, मगर वह नीरज को फ़ोन मिला पाता उसके लिए पता पहले ही किसी अनजान नंबर से कॉल आ गया था। इस समय महेश को सिर्फ नीरज से बात करनी थी। उसने वो कॉल काट दिया और फिर नीरज का नंबर मिलाने लगा, लेकिन उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आई। महेश से झुंझला कर फ़ोन रिसीव किया। दे हेलो, कौन है, क्या काम है, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फ़ोन करके। अचानक महेश चुप हो गया, उसका मुंह सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ में मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। हक पकाई सी रीना ने महेश की ऐसी हालत देखी तो उसका मर्डर हो गया उधर से बताया गया। क्या रीना के हाथों में से फ़ोन छूटते छूटते बचा, कैसे, क्योंकि कौन बोल रहे हैं आप, रीना ने पूछा। हम कालरगंज थाने से इंस्पेक्टर जोशी बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। उधर से कॉल काट दी गई। बदहवासी में रीना ने ही घर में सबको बताया, सब भागे भागे पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया नीरज अपने 5 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था। सब ने पहले शराब पी, फिर ताश का जुआ खेलते वक्त नीरज को अपने दोस्त बंटी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बंटी ने अपनी लाइसेंस पिस्तौल निकालकर यह देखकर नीरज भी है तश में आकर उसने भीड़ गया। दोनों गुत्थम गुत्थे हो गए थे और गोली चल गई थी। होटल स्टॉप में तुरंत पुलिस का एम्बुलेंस बुलाया। अस्पताल पहुंचने तक नीरज कह रही थी कि आखिर रीना ने दिखा ही दिया सौतेले माँ का अपना असली चेहरा। बिगाड़ कर रख दिया लड़कों को, अपने लड़कों को तो इंजीनियर बना दिया, बाहर भेज दिया पढ़ने को, लेकिन सौतेले बेटे को गुंडे लफाड़े दोस्तों के साथ लगा दिया। आखिर थी तो सौतेली माँ ही, सगी माँ होती तो नीरज का यह हाल नहीं होता। तो आखिर सौतेली माँ ही सगी होती है तो भला नीरज ऐसी मौत मरता, भगवान बचाए सौतेली माँ से। वह ना कभी अच्छी हुई है ना कभी होगी। उन सब की बातें सुनकर रीना को यूं लगा जैसे एक भारी पहाड़ उसके दिल पर उठाकर पटक दिया गया है। रीना अंदर ही अंदर चूर चूर हो गई थी और सिसक पड़ी। सोचने लगी आखिर कहाँ पर गलती हो गई। नीरज की परवरिश में लाख कोशिशों के बाद आखिर सुनना ही पड़ गया कि सौतेली माँ ने कभी अच्छी थी ना कभी होगी। दोस्तों वीडियो में इतना ही, और आपको कैसी लगी कहानी और आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।